बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिम शरीफ की रवायत के मुताबिक तुलू होने वाले दिनों में सबसे अफजल दिन जो है वो जुमअतुल मुबारक का दिन है। इसी दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। इसी दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में दाखिल किया गया। इसी दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला गया और इसी जुमा के दिन जो क़यामत है वो बर्पा होगी। एक दूसरी रवायत के मुताबिक इसी जुम्मा के दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जन्नत में क़याम के बारे में मुख्तलिफ रवायात हैं। एक रवायत के मुताबिक आप जन्नत में 70 साल तक रहे। एक दूसरी रवायत के मुताबिक आपका क़याम जन्नत में 100 साल तक है और एक तीसरी रवायत के मुताबिक आप जन्नत में 130 साल तक रहे। दोस्तों, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकल जाने का हुक्म दिया गया तो यही हुक्म हजरत अम्मा हवा के लिए था, इबलीस के लिए और सांप के लिए था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हिंदुस्तान में उतारा गया, हजरत अम्मा हवा को जद्दा में उतारा गया, इबलीस को बसरा से चंद मील के मुकाम पर उतारा गया और जो सांप है उसको अस्बहान के मुकाम पर उतारा गया। दोस्तों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत से जमीन पर उतारा गया तो जमीन पर उतरने के बाद सबसे पहला फल जो आपने खाया वो बेर था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का कद मुबारक 60 हाथ था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक के बारे में भी दो मुख्तलिफ रवायात हैं। एक रवायत के मुताबिक आप 936 साल तक जिंदा रहे। एक दूसरी रवायत के मुताबिक आप 940 साल तक जिंदा रहे। वफात के वक़्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बच्चों की तादाद बिशमूल आपके पोते पड़पोते सब 40,000 के करीब है। हजरत अम्मा हवा के बतन से पैदा होने वाले बच्चों के बारे में भी तो मुख्तलिफ रवायात हैं। एक रवायत के मुताबिक बच्चों की तादाद जो हजरत अम्मा हवा के बतन से पैदा हुए उनकी तादाद 40 है। एक दूसरी रवायत के मुताबिक उनकी तादाद 120 है। दोस्तों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से जो चीजें साथ लाए उनकी तादाद 9 थी। एक तो हजर अस्वद था जो बर्फ की सिल की मानिंद शफाफ और चमकदार था। दूसरे जन्नत के दरख्तों की पत्तियां या फूल या पंखड़ियां वगैरह वो साथ लाए। तीसरा एक लाठी जो जन्नत के दरख्त की बनी हुई थी वो लाए। चौथा सनोबर। पांचवा एक बेलचा। छठा एक हथौड़ा। सातवां एक कुंदाल। आठवां एक संडासी। नवा एक सनोबर और या संदासी, सनोबर या संदासी। ये 9 चीजें हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो जन्नत से अपने साथ लाए थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने 5 मुख्तलिफ पहाड़ों से काबतुल्लाह की तामीर की। उन पहाड़ों के नाम हैं तूरे सीना, तूरे जैतून, जबले लुबनान, जबले जुदी और इसके खम्बे इरा पहाड़ के पत्थरों से तामीर किए गए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात जो है वो श्रीलंका में हुई और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नमाज जनाजा उसके बारे में भी दो मुख्तलिफ रवायत हैं। एक रवायत के मुताबिक फरिश्ते जमीन पर तशरीफ लाए, उन्होंने गुस्ल मुबारक दिया और एक फरिश्ता सामने खड़ा हुआ, उसने नमाज जनाजा पढ़ाई। बाकी आपकी औलाद और बाकी फरिश्ते वो सफ़े बांध कर पीछे खड़े हुए। एक दूसरी रवायत के मुताबिक हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हजरत शीश अलैहिस्सलाम को फरमाया कि आप हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नमाज जनाजा पढ़ाएं। नाचे हजरत शीश अलैहिस्सलाम ने नमाज जनाजा पढ़ाई और तमाम फरिश्ते और आपकी औलाद पीछे सब बांध के नमाज जनाजा के लिए खड़ी हुई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नमाज जनाजा में 30 तकबीरें कही गई। ये तकबीरें सिर्फ आपकी अजमत, आपके अज़्मो जलाल के लिए कही गई, आपके एजाज में कही गई। 30 तकबीरें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।